जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, आरओ के एग्जाम में हिंदी के विलोम शब्दों से 10 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग विलोम शब्दों के डे 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विलोम शब्दों में सबसे पहला शब्द दिया आकाश। आकाश का विलोम होता है पाताल। आकाश का मतलब सबको पता है, आसमान की बात हो रही है, तो पाताल मतलब पाताल। आक्रांता, आक्रांता का विलोम होता है अनाक्रांता। आक्रांता का मतलब है जिसने आक्रमण किया हुआ है। आगमन, आगमन का विलोम होता है प्रस्थान। इसी प्रकार आचार, आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी का विलोम यहाँ पे दिया अनाज्ञाकारी, ये भी सही है। और अवज्ञाकारी दिया रहता है, ये भी सही होता है। आडंबरपूर्ण मतलब आडंबर से भरा हुआ, इसका विपरीत होता है आडंबरहीन। आदर, आदर का मतलब आपको पता है किसी की रिस्पेक्ट की जा रही। अनादर या फिर निरादर दोनों सही होता है विलोम में। आपसदारी, आपसदारी का मतलब आपस में मेल जोल है, और इसका विपरीत हो जाएगा दुजाएगी। आनंद में, इसका विलोम होगा विषादपूर्ण या फिर शोकमग्न। देखिए, विषाद का मतलब दुख होता है, तो यहाँ पे शोकमग्न हो जाएगा। आधुनिक मतलब नया, ये नया हो जाएगा, तो प्राचीन या पुराना दोनों इसका विलोम हो सकते हैं। आस्था का विपरीत होता है अनास्था। आसीन, आसीन का विपरीत है अनासीन। इसी प्रकार आसक्त, आसक्त में विरक्त भी कहा जा सकता है और अनासक्त भी कहा जा सकता है। आशीष का विपरीत होता है अभिशाप। आवेशित का विपरीत होगा अनावेशित। आवश्यक, अनावश्यक। आलोक, आलोक का मतलब प्रकाश होता है, तो प्रकाश का उल्टा अंधेरा हो जाएगा अंधकार। आर्य का उल्टा होता है अनार्य। आबाद, आबाद का मतलब सोना या फिर बर्बाद। मतलब कहने का तात्पर्य, यहाँ पे हम लोग विलोम पढ़ रहे हैं तो फिर आपको याद रखना है कि विलोम की ही बात होगी। आमदनी का विपरीत होता है खर्च। आयात का विपरीत होता है निर्यात। आयात का मतलब होता है कहीं से सामान मंगाना दूसरे देश से, और निर्यात का मतलब दूसरे देश में भेजना। आराध्य का विपरीत होता है दुराराध्य। अब आगे यहाँ पे दिया आकीर्ण, आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण। आक्रामक, आक्रामक का विलोम होता है आक्रामित। आक्रामक का मतलब जो आक्रमण करने की स्थिति है, और आक्रमित मतलब जो आक्रमण होने की स्थिति है। आगामी का विपरीत है विगत। आगामी का मतलब आने वाला, और विगत का मतलब है बीता हुआ। आच्छादित, इसका विपरीत होता है अनाच्छादित। आज्ञा पालन, इसका विपरीत होगा अवज्ञा। आतुर, आतुर का मतलब है अनातुर। आदान का विपरीत होता है प्रदान। आपत्ति, आपत्ति का विपरीत है संपत्ति। आनंद का विपरीत होगा विषाद या फिर शोक। अभी हम लोगों ने पीछे देखा है विषाद का मतलब दुख होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विषाद पूर्ण दिया हुआ है, तो ये बताया गया कि इसका मतलब दुख होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे और भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आधिक्य, आधिक्य का विपरीत होता है अनाधिक्य। आस्तिकता, इसका विपरीत है नास्तिकता। आस्तिकता का मतलब है जो भगवान में भरोसा रखते हैं, और नास्तिकता का मतलब जो भगवान में भरोसा नहीं रखते। आसानी का विपरीत होता है मुश्किल। आश्रित, आश्रित का विलोम हो जाएगा अनाश्रित या फिर बेसहारा। आगे दिया आशावादी, आशावादी का विपरीत होता है निराशावादी। आवृत, आवृत का विपरीत हो जाएगा अनावृत। आवर्षण, आवर्षण का विपरीत होगा अनावर्षण। आलसी, आलसी का विपरीत हो जाएगा कर्मठ या फिर कर्मण्य। आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है गीला, इसका विपरीत हो जाएगा अनार्द्र या फिर शुष्क। आभ्यंतर, आभ्यंतर का विपरीत होता है बाह्य या फिर बाह्य। आमिष, आमिष का विपरीत हो जाएगा निरामिष। नेक्स्ट दिया आरंभ, आरंभ का विपरीत होता है अंत, समापन या फिर समाप्त। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, इसमें अंत भी दिया जा सकता है, समापन भी हो सकता है, और समाप्त भी हो सकता है। आराम का विपरीत हो जाएगा तकलीफ। नेक्स्ट यहाँ पर और प्रमुख शब्द हैं, जैसे आक्रमण। आक्रमण का मतलब हो जाएगा प्रतिरक्षा। आक्रमण मतलब हमला किया जा रहा है, प्रतिरक्षा मतलब अपना बचाव किया जा रहा है। आगत, आगत का विलोम होता है अनागत। आग्रह, आग्रह का विपरीत हो जाएगा दुराग्रह। आज़ादी, आज़ादी का विपरीत होता है गुलामी। आडंबर, आडंबर का उल्टा होता है सादगी। आत्मनिर्भर, ये अनुजीवी या फिर परजीवी। आत्मनिर्भर मतलब जो अपने लिए, अपने खुद से मतलब अपने आप पैरों पर खड़ा है, और अनुजीवी मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर है। आद्य का विपरीत अंत्य होता है। आना, आना का विपरीत जाना हो जाएगा। आध्यात्मिक, जो संसार से परे है, और सांसारिक मतलब जो संसार से जुड़ा हुआ है।
आदृत, आदृत का विपरीत है अनादृत, निरादृत या फिर तिरस्कृत। आदृत का मतलब है जिसका आदर सम्मान किया गया हो। आस्तिक का विपरीत होता है नास्तिक। आसान मुश्किल हो जाएगा। आशीर्वाद इसका उल्टा अभिशाप या फिर शाप। आशा का विपरीत होगा निराशा या फिर दुराशा। आविर्भाव इसका विपरीत तिरोभाव या अवसान होता है। आवर्तक, आवर्तक का उल्टा अनावर्तक होगा। आर्ष, आर्ष का उल्टा अनार्ष। आरोह इसका उल्टा है अवरोह। आमंत्रित, अनामंत्रित। आय का विपरीत हो जाएगा व्यय। अप्रारंभिक, अंतिम। आरूढ़, आरूढ़ का विपरीत होता है अनारूढ़। अगले स्लाइड पर आते दोस्तों, देखिए यहाँ पर और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे आहत, आहत का विपरीत हो जाएगा अनाहत। आख्यात, आख्यात का अनाख्यात। आश्रित का अनाश्रित। नेक्स्ट आभूषित है, तो आभूषित का विपरीत होता है अनाभूषित। अंतरंग, अंतरंग का उल्टा हो जाएगा बहिरंग। अकाल, अकाल का विपरीत है सुकाल। देखिए अध्याय, इसके लिए विलोम शब्द अनध्याय होता है। आनंद का निरानंद या फिर विषाद शोक भी आप लिख सकते हैं। आवर्तक, आवर्तक का विपरीत है परावर्तक। आगे यहाँ पे देखिए आहार्य दिया है, आहार्य में अनाहार्य लिखेंगे। आगमन का अनागमन लिखा जाता है। आतुर का विपरीत होता है अनातुर। आहार का विपरीत हो जाएगा अनाहार। आहार मतलब आप समझ रहे, अनाहार इसका उल्टा हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है। बहुज्ञ या फिर सर्वज्ञ जो अधिक जानते हैं। अदोष का विपरीत होता है सदोष। आरोह का विपरीत अवरोह बनेगा। अंत, अंत का विपरीत अनंत होगा। आत्मा, आत्मा के लिए अनात्मा या फिर परमात्मा भी लिखा जा सकता है। उत्साह का विपरीत अनुत्साह। आवरण, इसका विपरीत अनावरण होता है। अधूरा का विपरीत अनधूरा या फिर पूरा भी बोल सकते हैं। अवनति, अवनति का मतलब है नीचे गिरना। उन्नति मतलब ऊपर उठना। अतल का विलोम वितल होता है। आचार का अनाचार होता है। देखिए इसी प्रकार यहाँ पे ई से संबंधित कुछ शब्द, जैसे इष्ट का विपरीत होता है अनिष्ट। एक तरफा, ये हो जाएगा दो तरफा। इच्छुक का अनिच्छुक। ईमानदार का विलोम होता है बेईमान। ईमानदारी, बेईमानी। इहलोक, इसका विपरीत होता है परलोक। अच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। इज्जत, बेइज्जती। ईश्वरवादी, इसका विलोम होगा अनिश्वरवादी। इहा, इहा का विपरीत है अनेहा। इति, इति मतलब स्टार्ट करना। अथ या फिर आदि। इच्छित, अनिच्छित या अनचाहा। इधर का विपरीत उधर होता है। इप्सित, अनिप्सित। इस, अनिस। देखिए यहाँ पे और कुछ शब्द है, जैसे उक्त का हो जाएगा अनुक्त। उच्च का अनुच्च, निम्न या नीचा, तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। उच्छ्वास, निश्वास। अब उठाना का विपरीत है गिराना या फिर बैठाना। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विपरीत हो जाएगा अपकर्ष। उत्तम का विपरीत होता है अनुत्तम या फिर अधम। इसी प्रकार यहाँ पे उत्तरित का विलोम है अनुत्तरित। उत्तेजन का प्रशमन। देखिए यहाँ पे दिया है उग्र, उग्र का विलोम क्या हो जाएगा सौम्य होता है। उग्र का मतलब जो एकदम तेज है, सौम्य का मतलब शांत है। उच्चरित का विलोम होता है अनुच्चरित। उज्ज्वल का धूमिल होता है। उतरना का विलोम है चढ़ना। उत्कृष्ट, निकृष्ट। उत्तरदायित्व, इसका विलोम है अनुत्तरदायित्व। उत्तरी का दक्षिणी हो जाएगा। उत्तेजित का अनुत्तेजित या फिर शांत। उचित का विपरीत होता है अनुचित। उच्छिष्ट का हो जाएगा अनुच्छिष्ट या फिर निम्निष्ट। उठना, इसका विलोम है बैठना। उतार का चढ़ाव। उत्कृष्टता, निकृष्टता। उत्तरायण, दक्षिणायन। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। उत्थान का विलोम है पतन। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड पे भी देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। देखिए उत्पन्न का विलोम है अनुत्पन्न या फिर मृत। उत्साही का विलोम होता है अनुत्साही। उदग्र, उदग्र का है अनुदग्र। उदांत का विलोम अनुदांत। उत्पादक, अनुत्पादक। उत्सुक, अनुत्सुक। उदय का विलोम अस्त होता है। उदार का मतलब है अनुदार या फिर कृपण, ये जरूर याद रखिएगा। कृपण और कृपाण ये दोनों शब्द आपको कंफ्यूज खूब करेंगे, तो उदार का विलोम है कृपण। उत्साह का अनुत्साह। उत्सुकता, इसका विलोम है अनुत्सुकता। उदयाचल का विलोम होता है अस्ताचल। और उदारता का अनुदारता या फिर कृपणता। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द जैसे उदासीन। उदासीन का विलोम होता है आसक्त। उद्धृत का होता है अनुद्धृत। उद्यत का अनुद्यत होता है। उद्योगी का विलोम हो जाएगा अनुद्योगी। उधार, इसका विपरीत होगा नगद। उन्मत्त, उन्मत्त का हो जाएगा अनुन्मत्त। उपकार का विलोम होता है अपकार। उपजाऊ, इसका विपरीत होगा अनुपजाऊ। उपमेय, अनुपमेय। उपयोग का विलोम होता है अनुपयोग, दुरुपयोग या फिर दुष्प्रयोग। ऊपरी लिखित का मतलब है निम्नलिखित या फिर अधोलिखित। उपस्थित, इसका विलोम हो जाएगा अनुपस्थित। उपार्जित, उपार्जित का मतलब अनुपार्जित। उपार्जित का मतलब होता है ऐसी चीजें जो जन्म के बाद प्राप्त किया गया। अनुपार्जित का मतलब नहीं प्राप्त किया गया। उदित का विलोम होता है अस्त।
उद्भव, उद्भव के लिए अवसान शब्द प्रयोग किया जाता है। उद्यम का विलोम हो जाएगा आलस्य। उद्विग्न, अनुदिग्ध या फिर निरुद्विग्न। उन्नत का विपरीत है अनुन्नत या अवनत। उन्मुख के लिए विमुख शब्द का प्रयोग करते हैं विलोम रूप में। उपकारक, अनुपकारक। उपामित, अनुपमित। उपयुक्त, अनुपयुक्त। उपयोगी का विलोम होता है अनुपयोगी या निरुपयोगी। उपलब्ध का विपरीत हो जाएगा अनुपलब्ध। उल्लंघन, अनुल्लंघन। देखिए उद्दत, उद्दत का सौम्य या फिर विनीत। उद्भुत, अनुद्भुत। उद्यमी, आलसी या निरुद्यम। उद्वेग, निरुद्वेग। उन्नति, अवनति या गिरावट। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। उपगत, अनुपगत। उपयुक्त का विलोम हो जाएगा अनुपयुक्त। उपयुक्तता, अनुपयुक्तता। ऊपरी का विलोम है अधः। उपलब्धि का विलोम है अनुपलब्धि। उपादेय, अनुपादेय। उल्लास का विषाद हो जाएगा। अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे ऊंच का विलोम होता है नीच। रिजु मतलब सीधा होता है, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। एक, अनेक। एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण। एकार्थक, अनेकार्थक। एक का विलोम हो जाएगा अनैक्य। ऐश्वर्य, अनैश्वर। औपचारिक का विलोम होता है अनौपचारिक। देखिए यहाँ पे दिए कंपित, कंपित का अकंपित। कठिन मतलब का उल्टा हो जाएगा सरल। कथनी, अकथनी। कथनी मतलब जो बताने योग्य, अकथनी मतलब जो कहने योग्य नहीं है। कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। कनिष्ठ का मतलब छोटा और ज्येष्ठ मतलब बड़ा। कभी कभी इसका विलोम है सदा या हमेशा। कमी का विलोम हो जाएगा बहुतायत। कर्ता, अकर्ता। कलंकित, निष्कलंक। देखिए यहाँ पे कलंकित इसका विलोम निष्कलंक है। कल्पनीय, अकल्पनीय या कल्पनातीत। कल्पनातीत का मतलब कल्पना से परे, जिसकी कल्पना भी न की जा सके। कसूरवार का विलोम होता है बेकसूर। काज का अकाज हो जाएगा। कामयाब का विलोम होता है नाकामयाब। अकाल का अकाल। कीर्ति के लिए अपकीर्ति। और कुटिल का विलोम होता है सरल। और यहाँ पे शब्द से ऊंचा का विलोम हो जाएगा नीचा। ऋणग्रस्त, ऋण मुक्त। जो ऋण से ग्रसित है उसे ऋणग्रस्त कहेंगे, और जो ऋण से मुक्त हो चुका है वो ऋण मुक्त। स्वतंत्र का विलोम बहुतंत्र। एक पक्षी का विपरीत है बहुपक्षी। एक ईश्वरवाद, बहुदेववाद। ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐहिक, पारलौकिक। ऐहिक मतलब जो इस संसार से जुड़ा, पारलौकिक मतलब जो इस संसार से परे हो। औपचारिकता, अनौपचारिकता। कच्चा का विलोम होता है पका या फिर पक्का। कठोर, इसका विलोम हो जाएगा मृदु या कोमल। कथित, ये हो जाएगा अकथित। कपटी, कपटी का विलोम निष्कपट या निश्चल। कम का विलोम हो जाएगा ज्यादा या फिर अधिक। करुण, इसका विलोम है निष्ठुर। नेक्स्ट दिया कर्म, कर्म का हो जाएगा अकर्म। कलंकी, निष्कलंकी। कल्पित का विलोम होता है अकल्पित या फिर यथार्थ। काहा, अनकहा। काट्य का विलोम हो जाएगा अकाट्य। कामयाबी, इसका विपरीत होता है नाकामयाबी। काला का विपरीत गोरा। कीर्तिकर, अकीर्तिकर। कुपरिणाम, इसका विलोम है सुपरिणाम। देखिए यहाँ पे और शब्द दिया, ऊपर, ऊपर का उल्टा होता है नीचे। ऋण का ऋत का अनृत। एकता, इसका विलोम है अनेकता। एकाग्रचित, अनन्यमस्क या फिर दुश्चिता। एड़ी का विपरीत होता है चोटी। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक। औचित्य का हो जाएगा अनौचित्य। कंजूस, साहखर्च, मुक्तहस्त या फिर उदार। कटु का होता है प्रिय या फिर मधु। कड़वा का विपरीत होता है मीठा। कथ्य, अकथ्य। कपूत का विपरीत होता है सपूत। कमजोर का तगड़ा हो जाएगा। कर्कश, मधुर। कर्मण्य का विलोम है अकर्मण्य। कल्पनातीत, अकल्पनीय या फिर कल्पनी, माफ कीजिएगा, कल्पनातीत का होता है कल्पनी। कल्पनातीत मतलब जो कल्पना से परे हो। कल्पनी मतलब जिसकी कल्पना की जा सके। कसा का विपरीत होता है ढीला। कहीं कहीं, सब जगह या सर्वत्र। काबिल का विपरीत है नाकाबिल। कामी, ये अकाम या निष्काम। किस्मतवर, बदकिस्मत। कुंठित का अकुंठित। तीखा या धारदार। कुप्रथा का विलोम है सुप्रथा। दोस्तों अगले स्लाइड पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप आरओ एग्जाम का टेस्ट परचेस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। ये बाईलैंग्वेज होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको जानकारी मिलेगी। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, देखिए आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगे जो कि 100% रियल एग्जाम की जैसे होंगे। इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन, आंसर की मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होगी। आप इसे अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपये। देखिए अगर आप इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिख रहे, आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।